Hello everyone, I am Professor Simurti Gupta. So today I will be discussing the a very important topic, that is a cost of the capital. Student, if I tell you seriously, so company need a finance, company need a fund, and company has a variety of sources to raise the money, to raise the finance from it. Like company raise the finance by issuing equity shares, by issuing debenture bonds, or either by taking loan from bank or financial institutions. Our company also can reuse the its retained earning. So as company has number of sources, so while raising the finance, company has to determine, company has to decide over the cost of the fundraising. It has to decide over the amount of time it is going to expend to raise the finance. So there comes the cost of capital. So cost of capital means basically the amount of money which a company or organization is expending or bearing to raise the finance, to use the finance. Okay, so this is the cost of capital. I hope you have got it. What's the cost of capital? कंपनी को फंड की आवश्यकता पड़ती है, और कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए, फिक्स कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। और कंपनी ये फाइनेंस मार्केट में शेयर्स इशू करके, चाहे इक्विटी का हो या प्रेफरेंसेस का हो, डिवेंचर इशू करके, बॉन्ड इशू करके, बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के अपनी इस फंड की ज़रूरतों को पूरी करती है। तो इसलिए कंपनी को सोचना होता है कहाँ से फंड जो है ऑब्टेन किया जाए, प्राप्त किया जाए। तो यहीं पे आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कंपनी को विचार करना पड़ता है कि कंपनी कैसे कम से कम कॉस्ट में, कम से कम लागत में फंड को रेज करे और उससे बिजनेस में इन्वेस्ट या री इन्वेस्ट करे। सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अर्थ ये है कि कंपनी जो पैसे मार्केट से उठाएं, चाहे वो शेयर इशू करके उठाए हैं, चाहे डिबेंचर इशू करके उठाए हैं, तो उन पे कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होता है, डिविडेंड पे करना होता है, तो उससे कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है। तो आओ चले जाने कि जो कंपनी के कैपिटल हैं उसके क्या क्या सोर्सेस हैं। तो ऐसे तो कंपनी के कैपिटल के दो मेजर सोर्सेस हैं, ओन्ड कैपिटल, बोरोड कैपिटल। बात करूँ मैं ओन कैपिटल में, तो आता है आपका इक्विटी शेयर्स आ गया, प्रेफरेंसेस आ गया, रिटेन अर्निंग आ गया। बोरोड कैपिटल में कंपनी डिवेंचर इशू करती है, बैंकों से लोन लेती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। तो इस तरह से कंपनी के कैपिटल के दो सोर्सेस हो गए, ओन एंड बोरोड। ठीक है, तो मैं बात करूँ तो जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का विचार करें तो बेसिकली वहाँ पे चार टाइप के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आते हैं। नंबर वन, कॉस्ट ऑफ द डिवेंचर, बॉन्ड एंड लोन, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट, और सिंबॉलिकली इसको केडी के नाम से जानते हैं। सेकंड है कॉस्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी पैसे रेज करती है, तो इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट में केपी। ये जो के वर्ड है ये यूएसए में यूज होता है, यूएस में होने की वजह से हम हमारे इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में भी इसको के ही करते हैं, कॉस्ट के लिए के यूज करते हैं। थर्ड वन है कॉस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर्स, जिसको हम इन शॉर्ट में सिंबॉलिकली के ही समझते हैं। और आखिरी है कॉस्ट ऑफ द रिटेन अर्निंग, जिसको इन शॉर्ट में हम के आर समझते हैं। तो आओ शुरुआत करेंगे, हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट की शुरुआत करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट का अर्थ है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, सो
एज वी ऑल नो, हम सबको पता भी है कि कंपनी बोरोड फंड जब भी लेती है, रेज करती है, तो सबसे पहला नाम आता है डिबेंचर्स का। और डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिटर का स्टेटस रखते हैं और कंपनी से स्टेटस जो है इंटरेस्ट क्लेम करते हैं। तो डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट कंपनी का हो गया कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो बात की जाए यहाँ पर, तो डिबेंचर भी दो टाइप के हो गए। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के कंटेक्स्ट में कंपनी डिबेंचर की दो टाइप को अज्यूम करती है। पहला ये है इरिडीमेबल डिबेंचर, सेकंड है रिडीमेबल डिबेंचर। दोनों के फॉर्मूले में थोड़ा बहुत का फ़र्क है। जब बात होती है इरिडीमेबल डिबेंचर का, तो इसका अर्थ ये है कंपनी इस डिबेंचर से जो भी पैसे लेती है, कंपनी इन्हें वाइंड अप होने के समय ही इनके पैसों को वापस करती है। और रिडीमेबल डिबेंचर का फ़र्क मतलब है कंपनी इस डिबेंचर को 5 साल, 10 साल, 20 साल, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए लेती है, पैसों को यूटिलाइज़ करती है, बाद में उस फिक्स नंबर ऑफ़ ईयर्स के बाद उनके पैसे डिबेंचर होल्डर के पैसे उन्हें वापस कर देती है। तो इसलिए इनका नाम है रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं कैसे, अगर डिबेंचर आपका इरिडीमेबल डिबेंचर हो तो कैसे उसकी कॉस्ट निकाली जाए। तो देखो, यहाँ पे मैं दो फार्मूले यूज़ करूँगा। एक तो विदाउट टैक्सेस, दूसरा विथ टैक्सेस। विदाउट टैक्सेस की बात की जाए तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का फार्मूला होता है I/NP। यहाँ पे I का मतलब है इंटरेस्ट रेट, और NP का मतलब है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब है कंपनी डिबेंचर इशू करने के समय कितने पैसे जो है रेज करती है, मिलने वाला पैसा इज कॉल्ड दी नेट प्रोसीड। ठीक है, अब नेट प्रोसीड का अपना एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि जो कंपनी का डिबेंचर कैपिटल है, ठीक है, उस डिबेंचर कैपिटल से कंपनी ने अगर इशू किया है पार पे तो उतना पैसा ही आएगा, बट प्रीमियम पे इशू किया है तो प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे इशू किया है तो माइनस डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू करने से कंपनी को जो पैसे आते हैं, जो नेट प्रोसीड आता है, नेट प्रोसीड का अर्थ है कि मिलने वाले पैसे वो कम हो जाते हैं, तो डिस्काउंट को माइनस करना है। और इस तरह कंपनी ने कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि कंपनी ने खर्च किया है डिबेंचर इशू करने के लिए, कोई ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया है, अंडर राइटर को अंडर राइटिंग कमीशन दी गई है, या अन्य प्रकार के जो शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, सबको कॉमनली मिला के एक वर्ड बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो कुछ पे किया है फ्लोटेशन कॉस्ट FC, ये माइनस कर देना है, तो इससे कंपनी को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे द X company, X Limited has issued 10,000 10% debenture at premium, at 10% premium. So find out the cost of debenture, KD। ठीक है, तो इस सब में देखो कोई टैक्सेस के बारे में रेट नहीं दिया है, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। पहले हम नेट प्रोसीड निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। तो देखो, कंपनी ने जो डिबेंचर इशू किया है 10% का, नॉर्मली डिबेंचर की जो फेस वैल्यू होती है, दी गई तो ठीक है, नहीं दी गई तो 100 रुपये मानने का, 100 रुपये एज्यूम्ड होता है। तो कंपनी ने डिबेंचर को 10% के प्रीमियम में इशू किया है, यानी कि कंपनी को 100 रुपये पे 10 रुपया एक्स्ट्रा आया होगा। तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, 10% प्रीमियम ऑफ दी 100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताए,
100 का 10% होगा 10 रुपये, कुल मिला के कंपनी को आएंगे 110 रुपये। और देखो फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इक्वल टू, यहाँ पे आई अपॉन एन पी है, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड है। कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो 10% के रेट से पे करें, 10% डिवेंचर कंपनी का रेट है, तो 10% ऑफ 100 यूज टू 10 रुपीज़ डिवाइड बाई ENP की वैल्यू, कंपनी जो पैसे लिए मार्केट में 100 का डिवेंचर इशू किया बट 110 आए, तो 110 रुपये पे 10 रुपये पे करना है। 110 रुपये लेने के बाद 10 रुपये पे करना है। ये ध्यान करना है कि कंपनी का जो कॉस्ट बनेगा वो कितना आने के ऊपर कितना खर्च किया, तो आया 110 और 10 रुपये खर्च करना है, तो ये और इनमें डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें आ जाएगा यहाँ पर 0 0 इतना आ जाएगा। ठीक है, इस हो जाएगा, ये हो जाएगा 9%, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, 9 पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका एक कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मैंने बताया विदाउट टैक्स वाला। ठीक है।